हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे BEML इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। ऑपरेटर्स के पदों के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में यहाँ पे वैकेंसी है, वो निकल गई है। बम्पर वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। BEML की ओर से जारी की गई लगभग 360 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। ऑपरेटर्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे 10 जुलाई 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन को चलना होगा BEML इंडिया के ऑफिशियल पेज पे। इसके कैरियर सेक्शन में आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, KPS 10 2026 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स ऑन टेन्योर बेसिस। आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो दे रखा है, लास्ट डेट आपको यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है वो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई है। कॉन्टेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे निकाली गई है। इसमें ऑपरेटर्स ऑन टेन्योर बेसिस ITI फिटर है, जिसकी 127 वैकेंसी है। ITI टर्नर के 93, ITI वेल्डर के 44, ITI मशीनिस्ट के 40 और ITI इलेक्ट्रीशियन की 58 वैकेंसी निकल के आई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको अलग अलग दिया हुआ है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, तो फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर, और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप आप लोग नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट है NCVT के जारी किया हुआ वो आप लोगों के पास में होना जरूरी है, यानी ITI 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है, यानी ITI प्लस NAC वाले यहाँ पे इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जनरल EWS कैटेगरी के लिए 29 वर्ष, SC ST के लिए 34 वर्ष और OBC के लिए 32 वर्ष रखी गई। ओनली इंडियन नेशनल है जो कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हैं 10 जुलाई 2026 तक, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। परसेंटेज की जो बात है उसमें SC ST यो फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसको यहाँ पे 5% की छूट मिलेगी, यानी वो 55% के है तो भी वो इसमें एलिजिबल यहाँ पे माने गए। कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो उसके लिए आपको रिटन टेस्ट के लिए सबसे पहले कॉल किया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में जानकारी, टेस्ट है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जो कि 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसके अंदर टोटल 3 पार्टीशन होंगे। पार्ट फर्स्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। पार्ट सेकंड है, उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश और इंग्लिश के। पार्ट थर्ड है, उसमें 60 क्वेश्चन है वो कंसर्न डिसिप्लिन के रहने वाले। पट्टे क्वेश्चन वो 1 नंबर का यहाँ पे है वो रहेगा। कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए टाइम से पहले रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। डेट, टाइम और वेन्यू है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम से कुछ समय पहले वो जारी किए जाएंगे। मिनिमम 45% मार्क्स है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पास करने जरूरी है। क्वालिफाई मार्क्स है वो आप लोगों के लिए रहेंगे। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट पे जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके आधार पे रहेगा। टोटल नंबर है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को है वो यहाँ पे ऑफर लेटर वो जारी किए जाएंगे। टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकालेगी उसमें 4 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे एंगेज किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को बेसिक पे प्लस जो भी DA है वो यहाँ पे मिलेगा। इसमें कैंडिडेट को 16,900 रुपए बेसिक पे मिलेगी। DA मिलेगा जो गवर्नमेंट की रेट है। HRA आपको पोस्टिंग के हिसाब से मिलेगी। पर्क एज एप्लीकेबल है उसके हिसाब से मिलेगा। और मेडिकल एक्सपेंसेस मंथली 1500 रुपए आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। सालाना 3% इंक्रीमेंट है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को सारी गाइडलाइंस दे रखी है। इसमें आप लोगों के पास में रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, ITI NTC का सर्टिफिकेट, इसके साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप लोगों को आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर जो आप लोगों के पास में कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करने जरूरी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका जो लिंक दिया हुआ है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नई जो साइट है उसके ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसके अंदर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों से है वो कुछ इंपॉर्टेंट
जो डाटाज है वो मांगे जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और इस वैकेंसी में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक तो हालांकि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। बढ़िया वैकेंसी है, वो बीईएमएल की ओर से निकाली गई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई प्लस एनएससी का सर्टिफिकेट है और जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी में नौकरी करने के इच्छुक है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।